नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लोक देवता के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम एक लोक देवता पाबूजी के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो 5 से 10 मिनट का होने वाला है। 5 से 10 मिनट आप देकर इसमें पाबूजी के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मैं वादा करता हूँ कि आपको कहीं से पाबूजी के बारे में डिटेल जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बनाया है। इसमें मैंने एनसीईआरटी को भी सम्मिलित किया है, एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है उसको भी सम्मिलित किया है और एडवांस लेवल तक इसको सम्मिलित करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। इसको बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोक देवताओं में देखते हैं कि हमारे जो लोक देवता हैं उनके अंदर 5 पीर हैं। तो कई बार तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो हमारे 5 पीर हैं उनके अंदर कौन कौन सम्मिलित हैं और कौन कौन सम्मिलित नहीं हैं। तो वो आपको याद रखना है। वो आप इस दोहे के माध्यम से याद रख सकते हैं या फिर आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ये दोहा है, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पाँचों पीर पधारजो गोगाजी जेहा। दोस्तों, ये दुआ आपके एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की बुक है उसके 2nd चैप्टर में, जो कि संत एवं लोक देवता वाला चैप्टर है, उसके अंदर दिया गया है। जिसमें पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी और गोगा जी पांचों को पीर बताया गया है। ठीक है, कभी कभार वो कंफ्यूज करने के लिए आपको तेजा जी दे देता है ऑप्शन में, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये याद रखना है कि पांचों पीर कौन कौन से हैं। तो इनको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। दोस्तों, वो ट्रिक मैं आपको बोल के बता देता हूँ। वो ट्रिक है गोपा मेरा है। ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से चीज़ें याद रहें। गोपा से आशय हैं गोगा जी और पाबू जी, मेरा से मेहा जी और रामदेव जी और है से हड़बू जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पाबू जी के बारे में कंप्लीट डिटेल से हम पढ़ते हैं। दोस्तों, जो पाबूजी हैं उनको हम गोरक्षक और अछूतों का उद्धारक देवता कहते हैं। इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर के अंदर हुआ था और 1239 ईस्वी के अंदर इनका जन्म माना जाता है। दोस्तों, जो पाबू प्रकाश हैं, मोड़जी आशय के द्वारा जो लिखा गया है, उसके अंदर इनका जन्म बाड़मेर के अंदर भी बताया गया है। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर इनका जन्म बाड़मेर के अंदर बताया गया है। तो वो भी आपको याद रखना है। अगर बाड़मेर ऑप्शन हो और जोधपुर ऑप्शन नहीं हो तो फिर आपको बाड़मेर ऑप्शन लगाना है और प्रायोरिटी पे आपको बाड़मेर को रखना है। इनके पिता का नाम धांधल जी था और इनकी माता का नाम कमला दे था। इनकी जो पत्नी है उनका नाम सोपियार दे था, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। दोस्तों, एनसीईआरटी के अंदर इनका नाम सोडी लिखा हुआ है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। पाबूजी की जो पत्नी है उनके साथ इनके 3 ही फेरे हुए थे। दोस्तों, जब इनका विवाह हो रहा था तो उस समय इनके पास चौथे फेरे के अंदर खबर आती है कि देवलचारिणी जो है, जिनको इन्होंने धर्मबहीन बनाया हुआ था, उनकी जो गायें हैं उनको जिंदराव खींची ने चुरा लिया है। तो उन गायों की रक्षा के लिए पाबूजी अपना चौथा फेरा छोड़ के वहाँ से आ जाते हैं और जिंदराव खींची से युद्ध करते हैं। और युद्ध के अंदर जो देचू गांव है वहाँ पे इनको वीरगति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, इनके 3 ही फेरे कंप्लीट हुए थे और जो इनके भक्त हैं, यानी कि जो इनको आराध्य मानते हैं, आज भी मारवाड़ के अंदर 3 ही फेरे लेते हैं और 3 ही फेरों में अपना विवाह संपन्न मानते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी मान्यता है। दोस्तों, जो पाबूजी हैं उनको प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों के देवता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मारवाड़ के अंदर जितने भी ऊँट हैं उनको सबसे पहले मारवाड़ के अंदर लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। सबसे पहले ऊँटों को पाबूजी लेके आए थे। और जो दोस्तों, एक चीज़ याद रखनी है, जो ऊँट होते हैं, खासकर जो फीमेल ऊँट होते हैं, उनको सांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
और इनको लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। इनकी जो घोड़ी थी वो थी केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, ये भी आपको याद रखना है। और जो रेबारी और रायका जाति के लोग हैं वो इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। देखो दोस्तों, जो रेबारी और रायका जाति के लोग हैं जो मारवाड़ के अंदर रहते हैं, और इनका ये जो पशुपालन करते हैं उसमें ये ऊँटों का पालन ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये पाबू जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो इमेज है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पाबू जी है इनकी जो फाग यानी कि पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है, और इनके जो हाथ हैं इनमें एक भाला आप देख सकते हैं। तो इनका जो प्रतीक है वो है बाईं ओर झुकी हुई फाग और भाला। जब दोस्तों थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, जैसे कोई स्टेटमेंट दे के फिर अगर उसमें से सत्य असत्य वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ऐसे जो स्टेटमेंट आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है पाबू जी के जो पवाड़े होते हैं, जो पाबू जी के पवाड़े होते हैं उनको नायक और रेबारी जाति के जो लोग होते हैं वो इनका वाचन करते हैं, और मांड वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखना है कि पाबू जी की जो फड़ होती है वो नायक जाति के बोपे गाते हैं, यानी कि वाचन करते हैं, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है पाबू प्रकाश। दोस्तों पाबू प्रकाश एक ग्रंथ है जो कि मोड़जी आसिया के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद आता है पाबू धनीरी वाचना, ये भी एक ग्रंथ है और इसका वाचन थोरी जाति के लोग करते हैं और सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 वाद्य यंत्र आ गए हैं, एक मांड वाद्य यंत्र है, एक रावण हत्ता है और एक सारंगी है। तो तीनों के तीनों आपको याद रखना है, और कौन सी जाति के लोग इसका वाचन करते हैं वो भी आपको याद रखना है। चौथा है पाबूजीरा छंद, ये एक ग्रंथ है जिसको बिट्ठू मेहाजी द्वारा लिखा गया है। तो साहित्य एवं ग्रंथ वाला पोर्शन भी हम इसमें साथ साथ देख रहे हैं। तो साहित्य और ग्रंथ के हिसाब से भी आपको याद रखना है, पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया ने लिखा हुआ है और पाबूजीरा छंद जो है वो बिट्ठू मेहा के द्वारा लिखा गया है। तो ये था दोस्तों आपके पाबू जी के बारे में कंप्लीट डिटेल। अब पाबू जी के बारे में कुछ चीज़ें और भी आती हैं, जैसे कि जो पाबू जी थे उनको लक्ष्मण का अवतार क्यों माना जाता है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसके बारे में एक किंवदंती है कि लक्ष्मण जी जो है उन्होंने त्रेता युग के अंदर जो शूर्पणखा थी उनके साथ 4 फेरे ले लिए थे, और फिर उसके बाद इनके जो 3 फेरे बचे हुए थे तो वो उन्होंने कलयुग के अंदर जो इनकी पत्नी थी उनके साथ 3 फेरे बाकी के बचे हुए यहाँ पे लिए थे। तो इसलिए इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। साथ ही इनको गोरक्षक देवता और अछूतों का उद्धारक भी माना जाता है। अब अछूतों का उद्धारक इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि जो मलेच्छ जाति के लोग थे उनको भी इन्होंने अपना सामंत बनाया हुआ था, यानी कि इनके दरबार में जो सामंत वगैरह थे उनमें इन्होंने निम्न जाति के लोग जो कि मलेच्छ थे उनको भी अपना सामंत बनाया हुआ था, इसलिए इनको अछूतों का उद्धारक देवता भी माना जाता है। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन पाबू जी के बारे में, जिसमें हमने पाबू जी के बारे में कंप्लीट जानकारी ली। लगभग 8 से 10 मिनट हमें लगे हैं, जिसमें हमने पाबू जी के बारे में डिटेल से पढ़ा है। दोस्तों 8 से 10 मिनट के अंदर आपको पाबू जी के बारे में सफिशिएंट जानकारी मैंने बताई है। फिर भी अगर इसमें कोई कमी रहती है, यानी कि इसमें कोई चीज़ मैं ऐड करना भूल गया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके जो साथी है उनको भी पता चले और मैं अपनी कमी सुधार सकूं। और नेक्स्ट वीडियो हम किसी लोक देवता के ऊपर लेके आने वाले हैं। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ये वीडियो आपके दोस्तों और आपके जो सहपाठी है उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो लोक देवता है उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से पता चल सके। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को हमारे साथ मजबूत कीजिए। थैंक यू।